I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. वेतनभोगी टिकसदाता 75,000 टंकार स्टांडार्ड डिडक्शन सहित यह सीमा 12.75 लाख टंका हेब 2025-26 केंद्रीय बजेट आयकर स्लैब और हार में उल्लेखनीय परिवर्तन करा जहाद्वारा समस्त टिकसदाता उपकृत हेबे। स्लैब हार और रिहाती ह्रास द्वारा मध्यवित्त वर्ग को यथेष्ट टिकस आश्वस्ति मिलिबो एवं घरोई उपभोक्ता खर्च और पुंजीनिवेश सुदृढ़ हेबो। केंद्र अर्थ और कॉर्पोरेट व्यापार मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 2025-26 आर्थिक वर्षर बजेट उपस्थापन करी समस्त टिकसदाता को फायदा देवाई टिकस स्लैब और दर में उल्लेखनीय परिवर्तन प्रस्ताव देइछन्ति। टिकसदाता को खुशी खबर दे अर्थमंत्री कहिसन्ति नुआ टिकस व्यवस्था अनुसार 12 लाख टंका पर्यंत आय उपरे कौनसी आयकर आदाय करा जिवो नाही। 75,000 टंकार स्टांडार्ड डिडक्शन जोगु वेतनभोगी टिकसदाता छाड़ सीमा 12.75 लाख टंका रहिबो। स्लैब हार ह्रासर लाभ व्यतीत टिकस रिहाती एपरि भाबे जोगाई दिया जाउछि सेमानंको कौनसी टिकस देवाको पड़िबो नाही बोली से कहिसन्ति। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. निर्मला सीतारमण कहिसन्ति नूतन टिकस ढांचा मध्यवित्तक उपरे टिकस बोझ को यथेष्ट ह्रास करिबो एवं सेमानक हाथ में अधिक टंका उपलब्ध कराइबो जहाद्वारा घरोई व्यवहार संचय और निवेश को प्रोत्साहन मिलिबो। कांग्रेस पक्षरु अभियोग करा जायछि केंद्रीय बजेट अर्थनैतिक संकटर समाधान पई कोनोसी व्यवस्था करा जाय नहीं। चलित बजेट केवल क्षेत्र उपरे एक पटी सदृश। लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी एक्स रे पोस्ट करछन्ती 2025 बजेट क्षेत्र करी एथिरे पट्टी बांधिया भली से अभियोग करछन्ती। विश्व अनिश्चितता मध्य आर्थिक संकटर समाधान पई एक मॉडल परिवर्तन आवश्यक किंतु ये सरकार चिंताधारा केवल देवालिया जना पड़ुछि। कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे केन्द्रर ए बजेट को मोदी सरकार द्वारा लोकों को बोका बनैबार एक प्रयास बोली कहिसन्ती। खड़गे कहिसन्ती एक 2025 बजेट बिलेई 900 मूषा खाई हज जीवा भली गत 10 वर्ष मध्य मोदी सरकार मध्यम वर्गर लोकों 54.18 लाख कोटी टंका आयकर संग्रह करिसेंती एवं से माने 12 लाख टंका पर्यंत छाड़ देउछन्ती। सही अनुसार अर्थमंत्री निजे कहउछन्ती प्रति वर्ष 80,000 टंका अर्थात प्रति मासरे केवल 6,666 टंका संचय हेबो। से कहउछन्ती सारा देश मुद्रास्फीति एवं बेकारी समस्या सहित लड़ुछि किंतु मोदी सरकार मिछ प्रशंसा पाइबारे लागि पड़िछि। ए घोषणा प्रधान बजेटर निजर त्रुटि लुचाई मेक इन इंडिया को जातीय उत्पादन मिशन करिसेंती। अन्य समस्त घोषणा प्राय एहिपरि युवक मानक पई किछि नाही बोली खड़गे अभियोग करिसेंती। आशा कराउतला मोदी जी बजेट रे महिला सशक्तिकरण पई एक बड़ पदक्षेप नेबे किंतु बजेट रे सेपरि किछि होई नाही। चाषी आय द्विगुणित करबा पई कोनोसी रोड मैप नाही एवं कृषि सामग्री उपरे जीएसटी हार रे कोनोसी रिहाती नाही। दलित आदिवासी पछुआ वर्ग गरीब और संख्यालघु पिलांक पई स्वास्थ्य शिक्षा छात्रवृत्ति पई कोनोसी योजना नहीं। संसद में बजट की चर्चा हुई, ठीक है, इन्होंने कहा मिडिल क्लास के लिए ये जो टैक्स का स्लैब है इसको 12 लाख तक कर दिया, 12 लाख तक मुफ्त है, टैक्स नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोई इनसे पूछ रहा है कि कितने लोग इस देश में, कितने लोग टैक्स भरने लायक हैं? कितने लोग इतना कमा भी रहे हैं कि वो टैक्स भरेंगे, कि वो 12 लाख रुपए कमा पाएंगे एक साल में? मैं बताती हूं, 7 करोड़ लोग, लेकिन 135 करोड़ जनता टैक्स नहीं भर पा रही है। 135 करोड़ जनता इतना कमा ही नहीं पा रही है। आज आप सुबह उठते हैं, आपकी हर चीज पे जीएसटी का टैक्स है, हर चीज पे, दांत मंजन पे है, दवाइयों पे है, स्कूल की वर्दियों पे है, मोजे जूतों पे है, किताबों पे है,
हर चीज पे जीएसटी का टैक्स है। खास तौर से जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, जो अपना छोटा बिजनेस चलाते हैं, वो समझ रहे हैं मैं बात क्या कर रही हूं कि जीएसटी को लेकर किस तरह से छोटे बिजनेस भी खत्म होने के कगार पे हैं, क्योंकि हर चीज पे टैक्स है, हर चीज महंगी हो गई है। मैंने आपसे बात की जब मेरी शादी हुई थी, मुझे याद है कि 100 ग्राम का जो मक्खन है 12 रुपए का मिलता था, एक थैली दूध 7 रुपए की मिलती थी। आज बताइए, आज तो 75 रुपए से ज्यादा हो गया है। इतना सा मक्खन, आप मक्खन खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, चाय पीते हैं, कुछ भी लेंगे, आज आप उस पर टैक्स भर रहे हैं। और कमा क्या रहे हैं? हर जगह बेरोजगारी है, तमाम पद खाली पड़े हुए हैं। सरकारी पद आपको मालूम है 25,000 खाली हैं दिल्ली में, केंद्र की सरकार के भी पद खाली हैं। अब बेरोजगार बच्चे हैं। देखो, आजकल वो जमाना नहीं है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, कि अगर आप छोटा कारोबार कर रहे हैं कहेंगे कि चलो 12 साल का हो गया, इसको इसी में लगा देते हैं। वो जमाना नहीं है। आज आप खुद पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है आपसे ज्यादा तरक्की करे, कि जो संघर्ष आपने देखे हैं वो बच्चा ना देखे। हम सब वैसे ही हैं। कांग्रेस पक्षर अभियोग होइछि जीएसटी हार नहीं कौनसी आलोचना हुई नहीं, बेकारी ह्रास करबा पई चाकरी वृद्धि विषय में कौनसी आलोचना हुई नहीं। स्टार्टअप इंडिया स्किल इंडिया समस्त योजना केवल घोषणा रे परिणत हैला। से दावी करिसेंती बजेट मोदी सरकार द्वारा लोकन को भुआ बुलेबा पई एक प्रयास। मैं यही कहूंगा कि ऐसा तो दिखता है कि वोकल को राहत मिला है, पर लोकल को क्या मिला? अगर आप किसानों की बात करें, क्या मिला? एमएसपी के बारे में तो कुछ जिक्र ही नहीं किया, कर्जा माफी के बारे में कुछ बात ही नहीं की वित्त मंत्री ने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो सुधार लाने थे उनकी कोई घोषणा नहीं हुई है। तो किसान संगठनों की मांग है, जो स्टैंडिंग कमेटी, एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशें हैं, उसको तो बिल्कुल उसका पूरा नजरअंदाज किया गया है बजट स्पीच में। तो लोकल को क्या मिला? मनरेगा की बात कीजिए, आवंटन देखिए मनरेगा को, पिछले साल 86,000 करोड़, इस साल 86,000 करोड़। मनरेगा का आवंटन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो वो लोकल को क्या मिला? एमएसएमई की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, इंजन है एमएसएमई। ये कैसा इंजन है? जीएसटी से गिरा पड़ा हुआ है, इतना उलझा हुआ, इतना कॉम्प्लिकेटेड है जीएसटी जो है, जो एक जलील जीएसटी जिसे कहते हैं, जलील और उलझा हुआ जीएसटी, उसमें सुधार लाने की जरूरत है। जीएसटी 2.0, उसके बारे में चुप्पी उन्होंने नहीं तोड़ी है। तो अगर आप देखें, ठीक राहत तो मिला है, पर राहत से खपत पर क्या असर होगा? खपत तो अब बिल्कुल गतिहीन है ना, कंजम्पशन इंजन जो है रुका पड़ा हुआ है। तो ये राहत से उस पर कितना असर होगा वो वक्त ही बता पाएगा। निजी निवेशकों के लिए तो आपने कुछ प्रोत्साहन नहीं दिया है, कर आतंकवाद से मुक्ति नहीं दिलवाई है जो निवेशक हैं। तो मैं समझता हूं ठीक है, एक बड़ी घोषणा कर दी इन्होंने, वोकल के लिए राहत, पर जैसा कि मैंने कहा, लोकल के लिए क्या, किसानों के लिए क्या? पिछले 10 साल से अगर आप देखें, मजदूरी जो मुद्रास्फीति समायोजित मजदूरी दर है, जो वेज रेट है, जो इन्फ्लेशन के बाद एडजस्ट किया जाता है, बिल्कुल गतिहीन है, एक ही स्तर पर है पिछले 10 साल से। यानी कि वेज रेट बढ़ा ही नहीं है। प्रॉफिट तो बढ़ रहे हैं कंपनियों की, पर वेज रेट तो नहीं बढ़ रहे जो रोजगार में लगे हुए हैं। तो असली आम आदमी देखिए ना, असली ग्राहकों को क्या मिला, छोटे उद्योगों को क्या मिला, किसानों को क्या मिला, खेत मजदूरों को क्या मिला? आवंटन की बात करते, पर अगर आवंटन देखें, मैंने आपको एक मिसाल दिया है, मनरेगा का आवंटन, अभी अगर आप देखें शिक्षा का आवंटन, स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटन देखिए, सुरक्षा को लेकर आवंटन देखिए आप। अगर आप मुद्रास्फीति समायोजित आवंटन देखें, डिफेंस में भी वही हाल है जो मनरेगा का हाल है। तो ये एक हेडलाइन है इस बजट से, और उसी हेडलाइन से सहारे ये जी रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो हेडलाइन जीवी प्रधानमंत्री हैं, तो एक हेडलाइन उन्होंने
कर दिया है इस बजट में। पर असली बात यह है, इस बजट में मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, खेत मजदूरों के लिए, इंडस्ट्रियल लेबर के लिए, छोटे निवेशकों के लिए, लघु उद्योगों के लिए कुछ नहीं है, कोई राहत नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश कहते केवल आयकरदाता रिहाती किंतु यार प्रकृत अभाव अर्थनीति पर कौन पड़ो ता देखा बाकी अच्छी। से कहते चलित वर्ष होगा विधानसभा निर्वाचन को दृष्टि रखी बिहार पर अनेक घोषणा किंतु सेपटे आंध्र प्रदेश को अणदेखा कांग्रेस पक्षर अभियोग होइछि बजेट केवल एक निर्वाचनी चाल, सारा देश में देखा देउथबा गंभीर आर्थिक संकटर समाधान करि परिबो नाही एई बजेट।